अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि बोन मैरो से जो स्टेम सेल है उससे जितने भी डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल्स है वो किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो ब्लड है वो आपके बोन मैरो में से बनती है और बोन मैरो में एक स्पेशलाइज्ड टाइप का सेल होता है जिसको स्टेम सेल कहते हैं या पेरेंट सेल कहते हैं। उस स्टेम सेल और पेरेंट सेल से दूसरे टाइप्स के जितने भी आरबीसीज़ हैं, डब्ल्यूबीसीज़ है, थ्रोम्बोसाइट्स है, इवन दो डब्ल्यूबीसीज़ है और डब्ल्यूबीसीज़ के भी डिफरेंट टाइप्स जो है ना वो सारे के सारे जनरेट होते हैं। आज उस स्टेम सेल को कहते हैं मल्टी पोटेंशियल हेमोपोएटिक जो है ना स्टेम सेल होती है। मल्टी पोटेंशियल हेमोपोएटिक जो है ना मैकेनिज़्म चलती है। उस मल्टी पोटेंशियल हेमोपोएटिक सेल के अंदर एक हेमोसाइट्स होती है। उस हेमोसाइट्स को पेरेंट सेल कहते हैं। अब वो पेरेंट सेल हेमोटोसाइट्स आगे जाके दो टाइप्स के जो है ना सेल बनाती है। एक कहते हैं कॉमन CMP कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर। स्टेम सेल आगे जाके फर्दर डिवाइड हो जाती है, दो टाइप्स की जो है ना वो चेन बनाती है। एक होती है कॉमन मोलाइट प्रोजेनेटर सेल बनती है, दूसरा जो है ना CLP कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर। ओके, so the blood cells are formed in the bone marrow, and the bone marrow is a specialized type of the stem cell or the parent cell. The name of this parent cell is called the multipotential hemopoietic hematocytes, and these hematocytes is called the stem cell. And further stem cell will go further divided into two chain of the cell. The one is called the CMP common myeloid progenitor, and the second one is called the CLP common lymphoid progenitors. Now the common CMP will go further divided into immature cell, और ये जो common myeloid progenitor है ये आगे जाके immature 4 टाइप्स की जो है ना सेल बनाती है। एक जो बड़ा सेल जो आपको देख रहे हैं, द वन सेल विच इज़ अ वेरी लार्जर इन साइज, विच इज़ इरेगुलर इन शेप, एंड द न्यूक्लियस इज द एम्बेबिक इन शेप, एंड दिस सेल इज कॉल्ड द मेगाक्रायोसाइट। मेगाक्रायोसाइट्स, this is called the megakaryocytes. And the megakaryocyte, which is the immature thrombocytes, which is further will go to mature, and when it's become these myeloid megakaryocytes जो कि larger shape में हैं, ये further divide हो जाती है छोटे छोटे particles में अंदर, and these छोटे छोटे particles are these small cells which is convert after the maturation. It is called the platelets, and these platelets is called the thrombocytes. So the megakaryocytes, which is the immature platelets, will goes to further become a mature, and then the mature megakaryocyte is called the platelets or the thrombocytes. Now the CMP, the common myeloid progenitor, is further produce the erythroblast. The erythroblast, which is the immature RBCs, which is called produce the erythroblast,
erythroblast. And these erythroblasts will goes when reach in after the 2 to 3 days, 2 to 5 days, it's become a mature, and this mature red color is called the RBCs, red blood cell, and the red blood cell is called the erythrocytes. तो कॉमन माइलाइड प्रोजेनेटर एक और टाइप्स की इमेच्योर सेल बनाती है जिसको कहते हैं एथ्रोब्लास्ट, और एथ्रोब्लास्ट जो है ना वो आरबीसी की इमेच्योर फॉर्म में वो 2 to 7 डेज़ ब्लड के जाने के बाद मैच्योर हो जाती है, वो जो मैच्योर होने के बाद उसको कहते हैं एथ्रोसाइट्स. नाउ दी अनदर वन, दी common myeloid progenitor is produced the third one cell, which is an immature cell. This is called the mast cell. And this mast cell, you know very well, the mast cell is help out in the allergic disease. And in the allergic disease, when any antigen will be entered inside the human body, so the mast cell become degranulous and is produce the IgG antibodies, which is protect us from the allergic disease. Now the fourth one, जो कॉमन माइलाइड प्रोजेनेटर से द फोर्थ वन द सेल जो प्रोड्यूस होती है इसको कहते हैं माइलोब्लास्ट. द फोर्थ वन इमेच्योर, जो चौथा जो है ना इमेच्योर कॉमन माइलाइड प्रोजेनेटर से इमेच्योर जो सेल बनती है इसको कहते हैं माइलोब्लास्ट. और माइलोब्लास्ट जो है वो जितने भी ग्रेन्यूल्स WBCs है, ग्रेन्यूल्स WBCs या ग्रेन्यूल वाइट ब्लड सेल है, वो सारे प्रोड्यूस करती है. तो माइलोब्लास्ट इज़ द immature WBC which further produce the 3 to 4 types of the granulocytes and the granulocyte WBCs. The first one is the basophil. The first one is the basophil. पहले जो माइलाइड ब्लोब्लास्ट से जो WBC जो ग्रेनुलोसाइट्स बनती है वो जो आगे जाके मैच्योर हो जाती है, एंड दिस इज़ कॉल्ड द बेसनोफिल. एंड द बेसनोफिल इज़ हेल्प आउट इन द इन्फ्लेमेशंस. क्या करती है? इन्फ्लेमेशन में हेल्प आउट करती है. एंड इट आल्सो प्रोड्यूस द सम कोगुलेशन. इट आल्सो हेल्प आउट इन द सम कोगुलेशन मैकेनिज्म. कोगुलेशन मैकेनिज्म में भी हेल्प आउट करती है. एंड इट इज़ आल्सो प्रोड्यूस द इट इज़ प्रोड्यूस द अगेन इज़ द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस से बचाने के लिए हेल्प आउट करती है. एंड द सेकेंड वन इज़ कॉल्ड द नेट्रोफिल. नेट्रोफिल इज़ मोस्टली इन द WBCs के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो मिकदार में होती है वो नेट्रोफिल्स होती है. एंड द नेट्रोफिल्स जो कि माइलोब्लास्ट के बाद जो मैच्योर होके आपके ब्लड के अंदर मैच्योर हो जाती है, और नेट्रोफिल्स का काम है फेगोसाइटिक एक्शन करना, वुंड्स डिब्रिप्स को जो है ना इनगल्फ कर जाना, खा जाना, एंड देन इट इज़ आल्सो help out in the phagocytic action inside the blood. And it is also reach at the inflammatory process. जहाँ पे inflammation हुई है, जहाँ पे injury हुई है, वहाँ पे neutrophil पहुँचती है. It's become a leak from the blood vessels and also engulf the अपने लाइसोसोम प्रोड्यूस करती है. लाइसोसोम से ये बैक्टीरिया को डिसॉल्व करती है. एंड द थर्ड वन इज़ कॉल्ड द इज़नोफिल. एंड दिस वन इज़ कॉल्ड द इज़नोफिल. जो थर्ड मैच्योर WBC जो बनती है माइलोब्लास्ट से उसको कहते हैं एज़नोफिल. द एज़नोफिल जो है वो कि WBC की एक टाइप से, और इसका जो मेन फंक्शन है ये करती है एलर्जिक डिजीज़ से बचाती है. किसी भी बच्चों के अंदर जब वॉर्म इन्फेस्टेशन हो जाती है या या एलर्जिक डिजीज़ होती है तो उसमें एज़नोफिल की काउंट बढ़ जाती है, एज़नोफिलिया हो जाता है. जब एज़नोफिलिया हो जाए देन यू कैन always it is the best indicator for the diagnostic of the allergic disease.
और बच्चों में अगर इज़नोफिल बढ़ जाए तो उसको एलर्जिक डिजीज़ है या वॉर्म इन्फेस्टेशन है। नाउ द थर्ड वन इज़ दी मोनोसाइट्स। जो फोर्थ टाइप है माइलोब्लास्ट के अंदर वो क्या होती है? मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो आगे जाके ये मोनोसाइट्स जो है आगे जाके मैच्योर होके मैक्रोफेज बनाती है। मोनोसाइट्स जो कि हेल्प आउट करती है इज़ अगेन इज़ द फेगोसाइटिक एक्शंस। मोनोसाइट्स आगे जाके फिक्स मैक्रोफेज भी बनाती है। द फिक्स मैक्रोफेज जो होती है वो कि आपके जितने भी सिस्टम हैं उसके अंदर वाइटल आर्गन्स हैं, वाइटल आर्गन्स के अंदर जो है ना फिक्स मैक्रोफेज होती है। जैसे कि कुफर सेल लीवर के अंदर होती है, इसी तरह माइक्रोगेलिया जो है ना ब्रेन के अंदर होता है, इसी तरह टाइप 2 सेल्स जो है ना वो लंग्स के अंदर होते हैं। तो जितने भी फिक्स मैक्रोफेज हैं जो वाइटल आर्गन के अंदर मौजूद है, अगर वॉन्डरिंग मैक्रोफेज नेट्रोफिल्स वगैरह से अगर वो बच जाती है वायरस बैक्टीरिया, व्हेन इट इज़ रीच इन द सिस्टम, सो द फिक्स मैक्रोफेज विल एनगल्फ देम और विल kill them. Now the NCLP, now the other types, the second types of the cell which is produced from the hemocytes or the stem cell. This is called the CLP, common lymphoid cell. The common lymphoid cell, it will make the first one is the natural, is the large natural lymphocytes, make lymphocyte cell. And the function of this large lymphocytes natural killer cell is always is the major part, the major function, और इसका जो मेन जो काम है, मकसद है वो फेगोसाइटिक एक्शन करना। जितनी भी बैक्टीरियाज़ हैं उसके ऊपर बी लिम्फोसाइट्स जो है ना एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ जो कि वायरस के रिसेप्टर के ऊपर अटैच हो जाती है और तो उसको लार्ज नेचुरल किलर सेल जो है ना उसको इनगल्फ करके खा जाती है। इसको कहते हैं स्मॉल lymphatic cells या small lymphoid cells. तो small lymphoid cell is further divided in the two types. एक कहते हैं T lymphocytes और दूसरे को कहते हैं B lymphocytes. अब आप देखिए जो स्मॉल लिम्फोसाइट सेल है ये टी सेल जो है ना थाइमस ग्लैंड के अंदर जाके मैच्योर हो जाती है एंड बी लिम्फोसाइट्स बोन के अंदर जाके मैच्योर हो जाती है. सो द सेकंड टाइप्स ऑफ the progenitor is called the common lymphoid progenitor. The common full lymphoid progenitor further divided into two types of the lymphoid cells. The one is called the large natural killer lymphocyte cell. The main function of the large killer natural killer of the lymphocyte action is the phagocytic action. And the second one is small lymphocyte cell. Small lymphocytic cell further will go divided into two type of the lymphocytes. The one is called the T lymphocytes and the second one is called the B lymphocyte. Why it is called the T lymphocyte and B lymphocyte? Because the T lymphocytes will goes to further mature inside the thymus gland, so it is called the T lymphocyte. And the B lymphocyte will goes to mature inside the bone, so it is called the B lymphocytes. So this is the whole scenarios of the whole scenario of the blood cells, how the blood cell has been produced from the stem cells. Okay, and this is called the last one, the B lymphocytes will goes to produce the plasma cell. The plasma cell is also produced by the B lymphocytes, and the function of the plasma cell is the memory and is also degranulose, is become a degranulose, and it's produced the histamine which is may protect from the allergic disease.
So this is the whole summarization, or the whole summary of the this different type of the cell, how it is produced from the stem cell in the bone marrow, and further it will goes to divide into two types, is the common myeloid progenitor and the CLMP, common lymphoid tissues, and then further it will goes to in the premature, it will produce the premature cells, and the premature cell will goes to further will convert in the differentiated cell, and these differentiated cell is called the mature cells. So for such type of the informative lecture, remains in touch with the HPH YouTube channel. It's a very informative for you all, and the last I request you subscribe my channel, and press the bell icon which is in the bottom of this video lecture you are looking there. So by pressing the bell button you will get the new lecture as soon as I upload on my YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.